नमस्कार दोस्तों, करियर पॉइंट मोटिवेशन में एक बार फिर आपका स्वागत है। हम लोग साइंस की जो सीरीज चल रही है, हम उसमें फिर जनरल क्वेश्चंस लेके आए हैं। कुछ जनरल क्वेश्चंस हैं, जिससे पहला क्वेश्चन हमारा कह रहा है माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या सबसे अधिक होती है तो मस्तिष्क में सबसे अधिक संख्या में पाए जाते हैं। फिर है फलों के रस एवं शहद में पाए जाने वाली शर्करा फ्रक्टोज। फ्रक्टोज जो होता है वो फलों के रस में और शहद में पाया जाता है। गुणसूत्रों पर जीन्स की उपस्थिति का क्रम है रेखाकार, लीनियर अरेंजमेंट होता है, मतलब ऐसे रहते हैं और इस पे जीन्स लगे हुए होते हैं, जीन्स ऐसे लगे हुए होते हैं। तो आगे बढ़ते हैं हम। विटामिन ए का रासायनिक नाम तो रेटिनॉल। जंतुओं के शरीर में ईंधन के रूप में प्रयुक्त किए जाने वाले पदार्थ कार्बोहाइड्रेट हैं। बालों के अध्ययन को कहते हैं ट्रिकोलॉजी। ट्रिकोलॉजी कहते हैं बालों के अध्ययन को। शरीर का सबसे बड़ा अंग त्वचा। भाई पूरे शरीर पे फैला हुआ है तो बड़ा अंग ही है। कुत्ते में ताप नियमन में सहायक है जीभ। आप देखते होंगे गर्मियों में जीभ बाहर निकाल देते हैं कुत्ते और हाँफते रहते हैं। अल्कोहल अधिक सेवन करने से होने वाला रोग तो लीवर सिरोसिस। अधिक भोजन करने के बाद सुस्ती का कारण उच्च रुधिर दाब। रुधिर दाब बढ़ जाता है और सुस्ती आ जाती है भैया। मनुष्य के शरीर में पेशियों की कुल संख्या 639 है। वृक्क में पथरी बनने का कारण है ऑक्सीलेट। किसके ऑक्सीलेट? कैल्शियम और मैग्नीशियम के। फिर है कोशिका में सबसे बड़ा कोशिकांग। कोशिका में मतलब कि कोशिका में जो कोशिकांग पाए जाते हैं उनमें सबसे बड़ा गाल्जी का होता है। कौन सा पादप अच्छा प्रकाश संश्लेषी है? तो गन्ना। गन्ना जो होता है वो प्रकाश संश्लेषी बहुत बढ़िया पादप है, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण के थ्रू वो बहुत अच्छी तरह से फूड का फॉर्मेशन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है, क्या कह रहा है भैया, जरा सा देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बोल रहा है लड़कियों में प्रथम मासिक धर्म की अवस्था कहलाती है, रजोदर्शन बोलते हैं उसको। किस पादप में स्टोमेटा रंध्र दिन में बंद एवं रात्रि में खुलते हैं? तो जलोद्भिद पादप, मतलब कि जो जल में पाए जाते हैं उनमें स्टोमेटा दिन में बंद रहते हैं और रात में खुलते हैं। क्योंकि पेड़ को हानि अधिक होगी अगर तने की छाल हटा दी जाए तो। तने की छाल हटाने पे पेड़ को हानि होगी। किसकी हानि होगी? जैसे छाल हट गया तो फिर एक तो ये होगा कि ट्रांसपिरेशन बहुत तेज से होने लगेगा, मतलब कि जल की भी कमी हो सकती है। मांसल पौधों में श्वसन गुणांक का मान होगा 0 होता है। मांसल पौधों में श्वसन गुणांक का मान। आगे पादप में होने वाली वृद्धि को मापने का उपकरण किसको? ग्राफ बोलते हैं इसको। फलों को कृत्रिम रूप से पकाने में प्रयुक्त पदार्थ एथोफेन होता है। छुई हुई पादप में पर्ण स्पर्श से बंद होने एवं खुलने की गति को कहते हैं क्रमाकुंचनी या कंपानुकुंचनी। फिर है उभयलिंगी जंतु का उदाहरण है केचुआ, मतलब कि केचुआ बाइसेक्सुअल, इसमें मेल और फीमेल दोनों ऑर्गन्स डेवलप होते हैं। पादप जिसकी पर्ण से नया पादप जन्म लेता है उसे हम बोलते हैं, मतलब कि पत्तियों से, अभी बताया गया, पत्थरचट्टा, अजूबा, ब्रायोफिलम बोलते हैं। फिर विजातीय संकरण का उदाहरण खच्चर। खच्चर घोड़े और गधे का क्रॉस है ना, तो विजातीय संकरण हुआ। दिल्ली के बहुचर्चित तंदूर कांड की शिकार नैना साहनी की पहचान की गई थी डीएनए फिंगरप्रिंट से। तो डीएनए फिंगरप्रिंट जानते होंगे आप, थोड़ा बहुत तो इसके बारे में पता ही होगा आपको। आगे हम लोग चलते हैं। तो अगला कह रहा है कि शताब्दी पादप एगेव। एगेव शताब्दी पादप है और प्रकाश की हरी तरंगों में प्रकाश संश्लेषण होता है मंद। अगर ग्रीन कलर का लाइट है तो उसमें जो फोटोसिंथेसिस होगा वो बहुत ही धीमी गति से होगा। भारतीय चिलम किस पादप को कहा जाता है? मानोट्रोपा। मानोट्रोपा को भारतीय चिलम बोला जाता है, क्योंकि उसी के आकार का होता होगा पत्ती। मटर की जड़ों में पाया जाने वाला जीवाणु तो राइजोबियम, आपको पता ही होगा, आप जानते ही होंगे। फिर है मलेरिया रोग की खोज का श्रेय सर रोनाल्ड रास को जाता है। भारत की सर्वाधिक उत्पादित प्रमुख अनाज फसल चावल है। भारत का राष्ट्रीय पुष्प कमल है। संसार का सबसे बड़ा पुष्प रेफ्लेसिया है, सबसे बड़ा फूल है ये।
ऐसा फल जिसमें अधिक ऊर्जा प्राप्त होती है, केला। भैया केला सुबह तो जरूर खाया कीजिए ताकि एनर्जी आप में भरपूर रहे, साथ ही साथ पोटेशियम भी इसमें मिलेगा और विटामिन्स भी मिलेंगे और आप स्वस्थ भी रहेंगे, ऐसी बात नहीं है। सबसे लंबा वृक्ष सिकोया को माना गया है और पोटेशियम तत्व का प्रतीक तो के है, ये आप जानते हैं। अनिषेक फल होते हैं बीज रहित, मतलब कि विदाउट फर्टिलाइजेशन जो फ्रूट डेवलप होगा वो सीडलेस होगा। फेरम शब्द किस तत्व का लैटिन नाम है? तो ये है लोहे का। और सोने का लैटिन नाम है ओरम। सोने का लैटिन नाम है ओरम और इसी से इसका सिंबल भी बना है, AU जो बना है वो इसी से बना हुआ है। फिर आगे है SMS का अर्थ शार्ट मैसेजिंग सर्विस। भैया बहुत से लोग SMS तो करते होंगे बट उसका फुल फॉर्म ही नहीं पता होगा, तो जान लीजिएगा और सबसे शेयर भी कर सकते हैं, बता सकते हैं कि शार्ट मैसेजिंग सर्विस बोला जाता है इसको। फिर है मानव नेत्र में लेंस होता है उभयोत्तलीय, उभयोत्तलीय कह सकते हैं। शुद्ध जल का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस। पिंडन कहते हैं द्रव का ठोस में बदलना, द्रव जब ठोस में बदल जाता है तो उसे हम पिंडन बोलते हैं। खरपतवार नाशक हार्मोन 2,4-D होता है। जल का बर्फ में बदलना भौतिक परिवर्तन है, ये क्वेश्चन शायद पहले के वीडियो में भी आ चुका है। आगे है देखिए, यहाँ पे एक क्रिया दी गई है तो बता रहे हैं कि यहाँ ये कौन सी क्रिया है। तो यहाँ पे अमोनिया और हाइड्रोक्लोरिक एसिड दोनों कंबाइन हो रहे हैं और कंबाइन होकर अमोनियम क्लोराइड बना रहे हैं, मतलब कि दोनों आपस में जुड़ रहे हैं, तो भैया ये योगात्मक अभिक्रिया कहलाएगा। आगे तांबे में प्रमुख अयस्क, तो तांबे का प्रमुख अयस्क जो होता है वो मेलाकाइट ग्रीन होता है। तो इस तरह से दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।